अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो आप लोगों का टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन रूल, और फर्स्ट डिफरेंशिएशन रूल के अंदर है डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन। कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन लाइक आपके पास 1 2 3 या आपके पास कोई भी लेटर हो जाए ए बी सी, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा। इफ f has the constant value f of x is equal to c, or c means that is a constant value like 0 1 2 3, then df or dx, and then अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन लें d over dx of c, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन की जब डिफरेंशिएशन ली जाती है तो वो इक्वल टू 0 आती है। आप वैसे भी आप लोगों ने जिस तरह एफएससी के अंदर डिफरेंशिएशन की थी, वहाँ भी आप कांस्टेंट फंक्शन लाइक 1 2 3 या जिस तरह आपके पास ये नंबर्स हैं 1 2 3, इनकी जब भी डिफरेंशिएशन लेते हैं तो वो हमेशा 0 ही होती है। यहाँ पे उसका प्रूफ भी किया होता है कि ये 0 कैसे होती है। इफ़ वी अप्लाई डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव फंक्शन, तो डेरिवेटिव फंक्शन की जो प्रॉपर डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी यहाँ पे वो थी एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। तो पहले है f ऑफ x प्लस एच, कॉन्स्टेंट फंक्शन है c, तो f ऑफ x प्लस एच मतलब x की जगह पे आप रिप्लेस कर दें x प्लस एच, तो राइट साइड पे जस्ट c है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो f ऑफ x प्लस सी f ऑफ x प्लस एच इज इक्वल टू c आ जाएगा। एंड नेक्स्ट था कि f ऑफ x, और f ऑफ x मीन्स आप x की जगह पे x सब्स्टिट्यूट करें, लेकिन कॉन्स्टेंट फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू c आ जाएगा। अब फार्मूले के अंदर वैल्यूज जो है वो पुट करें। फार्मूला था f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h। तो f ऑफ x प्लस h की जगह पे आपके पास ये कांस्टेंट वैल्यू c आ जाएगी, ये बन जाएगा c माइनस f ऑफ x की जगह पे भी आ जाएगा c, तो c माइनस c आपके पास अब ये हो जाएगी इक्वल टू 0 एंड 0 ओवर समथिंग, लाइट आपके पास h यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इंक्रीमेंट, लेकिन जो भी टर्म आपके पास 0 के नीचे डिवाइड हो रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपके पास 0 ही आएगा। तो ये अब प्रूव हो गया कि जब भी आप किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो इक्वल टू 0 आ जाएगा, चाहे डेफिनेशन मेथड लगा लें या चाहे प्रॉपरली जो डिफरेंशिएशन है वो रूल अप्लाई कर लें। सेकेंड रूल है पावर रूल। इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर देन d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स रेज पावर n, तो x रेज पावर n का डेरिवेटिव किस तरह होगा कि हमेशा पावर रूल के अंदर जो पावर होती है लाइक n वो स्टार्ट में आ जाती है, तो ये बन जाता है n x रेज पावर n माइनस 1, ये बन जाएगा n x रेज पावर n माइनस 1। तो पावर रूल के अंदर हमेशा पावर आके स्टार्ट में मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर में से एक आप जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसी तरह एक्स एन के जो डेरिवेटिव है वो आपके पास आएगा एन एक्स रेज पावर एन माइनस 1। अब है इसका आप रूल कि इसको प्रूव करें, किस तरह इसको प्रूव करेंगे। एक फार्मूला है कि z की पावर n माइनस एक्स रेज पावर n, तो z की पावर n माइनस एक्स रेज पावर n इज इक्वल टू आपके पास होता है z माइनस एक्स, एंड ये होता है z की पावर n माइनस 1 प्लस x z रेज पावर n माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस z x रेज पावर n माइनस 2 प्लस x रेज पावर n माइनस 1, ये z की पावर n माइनस एक्स n इसके इक्वल होता है। देन वी विल यूज हेयर अल्टरनेटिव फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि डिफरेंशिएशन के दो रूल्स हैं, एक बार डेफिनेशन है और एक है अल्टरनेटिव फार्मूला। अल्टरनेटिव फार्मूला क्या होता है? वो अल्टरनेटिव फार्मूला है कि f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू आता है लिमिट z अप्रोचेस टू x f ऑफ z माइनस f ऑफ x ओवर z माइनस x। तो पहले f ऑफ z की जगह पे आप वैल्यू पुट करें तो ये क्या बन जाएगा z की पावर n माइनस x की जगह पे nth वैल्यू पुट करें तो x की पावर n, तो ये बन जाएगा z की पावर n माइनस x रेज पावर n। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि z की पावर n माइनस एक्स की पावर n इज इक्वल टू होता है z माइनस एक्स इंटू जेड रेज पावर n माइनस 1 प्लस x z रेज पावर n माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस z रेज पावर n माइनस 2 प्लस x की पावर n माइनस 1।
अब ये वाली वैल्यू आप ऊपर वाली वैल्यू जो आपके पास थी एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ एक्स, इसकी जगह पे रिप्लेस कर दें। ये बन जाएगा लिमिट जेड अप्रोचेज टू एक्स जेड रेज पावर एन माइनस वन प्लस जेड रेज पावर एन माइनस टू एक्स प्लस जेड एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन। अब z को रिप्लेस कर दें x के साथ, तो ये बन जाएगा x की पावर n माइनस वन प्लस x डॉट x की पावर n माइनस टू प्लस अप टू सो वन। और अगर आप ये देखेंगे तो ये टोटल nth टर्म्स हैं n माइनस वन की, हर एक टर्म ये n माइनस वन ही बनेगा। जैसे ये z की पावर n माइनस वन बना प्लस नेक्स्ट था z की पावर n माइनस टू डॉट x, तो x को भी आप रिप्लेस कर रहे हैं z के साथ या z को रिप्लेस कर रहे हैं x के साथ, तो ये बन जाएगा x की पावर n माइनस टू डॉट x, ये फिर आपके पास बन जाएगा x की पावर n माइनस वन। इसी तरह ये सारी वैल्यूज ही n माइनस x की पावर n माइनस वन बनेगी और टोटल ये n वैल्यूज है, इसलिए इसको लिखा यहाँ पे n x की पावर n माइनस वन। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, इसी पावर रूल के रिलेटेड एग्जाम्पल है कि पहले है कि आप लोगों ने इन टर्म्स के डेरिवेटिव्स निकालने हैं, लाइक x की पावर 3, सेकेंड है x की पावर 2/3, थर्ड है x की पावर 1/2, फोर्थ है 1/x की पावर 4, फिफ्थ वैल्यू है x की पावर 4/3 और सिक्स्थ वैल्यू है x रेज पावर 2 प्लस पाई स्क्वायर रूट। तो पहले डिफरेंशिएशन करते हैं d/dx ऑफ x रेज पावर 3। तो पावर 3 पावर रूल के अंदर हमेशा पावर स्टार्ट में आ जाती है और पावर में से एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ये बन जाएगा 3x की पावर 3 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 3x की पावर 2। नेक्स्ट सेकंड है कि d/dx ऑफ x रेज पावर 2/3, कि आप डिफरेंशिएशन निकालें x की पावर 2/3 का, तो 2/3 स्टार्ट में आ जाएगा, ये बन जाएगा 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 3/3, तो ये बन जाएगा माइनस 1/3, ये आ गया 2/3 x रेज पावर माइनस 1/3। थर्ड वैल्यू था कि d/dx ऑफ x रेज पावर 1/2, फिर डिफरेंशिएशन निकालें x रेज पावर 1/2 की, तो 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा और बन जाएगा x की पावर 1/2 माइनस 1, क्योंकि पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 1/2 माइनस 1 ये बनेगा 1 माइनस 2/2, तो ये बन जाएगा x की पावर माइनस 1/2, इसलिए इसका आंसर आ गया 1/2 x रेज पावर माइनस 1/2। नेक्स्ट है ये d/dx ऑफ 1/x की पावर 4। देखें 1/x की पावर 4 है, ऊपर जाकर ये बन जाएगा x की पावर माइनस 4, क्योंकि नीचे अगर आपके पास पावर पॉजिटिव है, जब आप उसको ऊपर न्यूमिनेटर की प्लेस पे लेके जाते हैं तो पावर की का साइन चेंज हो जाता है, अगर वो पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पे d/dx ऑफ x रेज पावर माइनस 4, तो माइनस 4 स्टार्ट में आ जाएगा और ये बन जाएगा x की पावर माइनस 4 माइनस 1, मतलब आंसर बन जाएगा माइनस 4 x की पावर माइनस 5। उसके बाद है कि d/dx ऑफ x रेज पावर माइनस 4/3, ये बन जाएगा माइनस 4/3 x रेज पावर माइनस 4/3 माइनस 1, तो ये माइनस 3 आ जाएगा, तो बन जाएगा माइनस 7/3, तो ये बन जाएगा माइनस 4/3 x रेज पावर माइनस 7/3। नेक्स्ट है d/dx ऑफ x रेज पावर 2 प्लस पाई का स्क्वायर रूट। देखें आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, ये बन जाएगा 2/2 प्लस पाई/2, तो 2/2 से कैंसिल, ये बचेगा 1 प्लस पाई/2, तो ये आ गया d/dx ऑफ x रेज पावर 1 प्लस पाई/2। अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी कि 1 प्लस पाई/2 स्टार्ट में आ जाएगा और x की पावर बन जाएगा 1 प्लस पाई/2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा पाई/2, इसका आंसर बन जाएगा 1 प्लस पाई/2 x रेज पावर पाई/2। नेक्स्ट है कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट मल्टीप्लाई, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, कोई टर्म कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। लाइक इफ u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, कि आपके पास u कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है, एंड c इज अ कांस्टेंट फंक्शन, c आपके पास कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है, तो जब भी कांस्टेंट फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिफरेंशिएशन में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
अब कांस्टेंट को एज इट इज बाहर रख देते हैं और जो आपके पास डिफरेंशिएबल फंक्शन था लाइक यहाँ पे u था उसकी डिफरेंशिएशन बन जाती है du/dx। अब नेक्स्ट है कि इसको प्रूव करो कि ये कैसे आया। वो कहता है इफ f ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास है c ऑफ u ऑफ x, क्योंकि ऑलरेडी कहा है ना कि u जो है वो फंक्शन ऑफ x है, इसलिए इसको कहा u ऑफ x और साथ कांस्टेंट वैल्यू आ गई। तो अब f प्राइम का फार्मूला आपको पता है, वो है f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ये f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h। f ऑफ x प्लस h, x की जगह पे x प्लस h बन जाएगा, ये बन जाएगा c u x प्लस h माइनस आ जाएगा c u x डिवाइडेड बाय h। अब c जो है ये बाहर आ जाएगा लिमिट से, तो ये बन जाएगा c लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे बचेगा u ऑफ x प्लस h माइनस u ऑफ x। तो अगर आप इसको देख लें, ये लिमिट को अप्लाई कर, तो ये f प्राइम ऑफ x के इक्वल होता है, f प्राइम ऑफ x। इसका मतलब यहाँ पे ये होगा f प्राइम ऑफ u, या आप उसको डेरिवेटिव की फॉर्म में कहें तो उसको कहते हैं du/dx। इसलिए सारे को कह दिया जो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 था एंड u ऑफ h ऑफ x माइनस u ऑफ x ओवर h को हमने कह दिया कि ये आपके पास du/dx के इक्वल है। इसके रिलेटेड एक एग्जांपल है कि डिफरेंशिएट करें d/dx ऑफ 3x की पावर 2, तो x की पावर 2 स्टार्ट में आ जाएगी, ये बन जाएगा 3.2x रेज़ पावर 2 माइनस 1, ये बन जाएगा 6x रेज़ पावर 2 माइनस 1, सिर्फ 1 ही आएगा, तो ये बनेगा 6x। नेक्स्ट है डेरिवेटिव सम रूल के डेरिवेटिव, अगर आप दो टर्म्स आपके पास सम हो रही हैं तो उनका डेरिवेटिव कैसे निकालना है। यह है कि if u and v are differentiable function of x, then their sum u plus v is differentiable at every point where u and v are both differentiable such that कि d/dx of u plus v, अब दोनों u plus v जो है वो डिफरेंशिएबल हैं, ये क्या बन जाएगा du/dx प्लस dv/dx। क्या बन जाएगा du/dx प्लस dv/dx। एग्जाम्पल है कि इफ y इज इक्वल टू आपके पास है x की पावर 4 प्लस 12x, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये फर्स्ट फंक्शन आपके पास u है, मतलब u ऑफ x आपके पास है x की पावर 4 और v ऑफ x यहाँ पे आपके पास है 12x। देन अब इन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx, हमेशा जब दरमियान में सब्ट्रैक्शन का रूल सब्ट्रैक्शन आ जाए या आपके पास डिफरेंशिएशन आ जाए तो अलग अलग डेरिवेटिव्स निकाले जाते हैं। तो ये बन जाएगा d/dx ऑफ x की पावर 4 प्लस d/dx ऑफ 12x, तो ये 4 स्टार्ट में आ जाएगा, ये बन जाएगा x की पावर 3 प्लस 12x का डेरिवेटिव जस्ट 12 होता है। अब नेक्स्ट है कि इसका प्रूव करें कि ये किस तरह अप्लाई हो सकता है। वो अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव टू f ऑफ x इज इक्वल टू u ऑफ x प्लस v ऑफ x। यहाँ पे आप डेरिवेटिव की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे कि d/dx ऑफ u ऑफ x प्लस v ऑफ x, हम x की जगह पे ये लेके चल रहे हैं, तो पहले बोथ का दोनों फंक्शन ऑफ x है ना, तो पहले बोथ के अंदर आप x की जगह पे पुट करेंगे x प्लस h, फिर माइनस f ऑफ x लिखेंगे। ये क्या आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 u ऑफ x प्लस h प्लस v ऑफ x प्लस h माइनस ये आ जाएगा u ऑफ x प्लस v ऑफ x डिवाइडेड बाय h। अब क्या इस h को पहले इसके साथ डिवाइड कर दो, ये क्या बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 u ऑफ x प्लस h माइनस u ऑफ x डिवाइडेड बाय h प्लस v ऑफ x माइनस v ऑफ x। देखें इस u ऑफ x को मैंने u ऑफ x प्लस h में से सब्ट्रैक्ट कर दिया और v ऑफ x को v ऑफ x प्लस h में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये बन गया v ऑफ x प्लस h माइनस v ऑफ x ओवर h। अब लिमिट अप्लाई हो रही है तो लिमिट को बोथ साइड्स पे दोनों वैल्यूज के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 u ऑफ x प्लस h माइनस u ऑफ x ओवर h प्लस लिमिट h अप्रोचेस टू 0 v ऑफ x प्लस h माइनस v ऑफ x ओवर h। ये टर्म आपके पास बन जाएगा du/dx। क्या बनेगा du/dx और ये बन जाएगा सारा लिमिट अप्लाई करके dv/dx, इसलिए आंसर आ गया du/dx प्लस dv/dx। सिमिलरली फॉर सब्ट्रैक्शन एग्जैक्टली सेम टू सेम, जस्ट यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ये बन जाएगा du/dx माइनस dv/dx।
नेक्स्ट है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द पोलिनोमियल y इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 4/3 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। तो डेरिवेटिव लें dy ओवर dx का, इसके लिहाज से दिया जाएगा d ओवर dx ऑफ x की पावर 3 प्लस 4/3 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। 1 बाय 1 हर टर्म का डेरिवेटिव लेते जाएं। ये बनेगा d ऑफ dx ओवर x क्यूब प्लस 4/3 d ओवर dx ऑफ x स्क्वायर माइनस 5d ओवर dx ऑफ x प्लस d ओवर dx ऑफ 1। अब x की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 3x की प्लस 2 प्लस 4/3 x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x माइनस 5x का डेरिवेटिव होता है 1। तो ये आ जाएगा माइनस 5 प्लस 0। ये बन जाएगा 3x की पावर स्क्वायर प्लस 8 ओवर 3x माइनस 5। एग्जाम्पल है डज द कर्व y इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 हैव एनी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, इफ सो देन वेयर। कि एक तो आप बताएं कि इसका क्या हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, अगर है तो कैसे है उसको ग्राफ के ऊपर ड्रा करें। द हॉरिजॉन्टल टेंजेंट इफ एनी अकर वेयर द स्लोप dy ओवर dx इज इक्वल टू 0 के आपके पास हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स वहां पे अकर करते हैं, वहां पे होते हैं जहां पे आपके पास dy ओवर dx इज इक्वल टू 0 आ जाए। इसके लिए पहले तो हमें चाहिए dy ओवर dx, फिर उसको इक्वल टू 0 कर देंगे। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू आएगा d ओवर dx ऑफ आपके पास जो गिवन वैल्यू थी x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2। अब इसका डेरिवेटिव लेने दिया जाएगा 4x की पावर 3 माइनस 4x। अब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स के लिए इसने क्या कहा था कि इसी टर्म को इक्वल टू 0 कर दें। ये बन जाएगा 4x की पावर 3 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो 4x यहाँ पे कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस 1। तो 4x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस 1। और x अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1। अब देखें x की वैल्यू क्या आई है, एक तो आई है 0, एक प्लस 1 और एक माइनस 1। आप इन वैल्यूज को आप यहाँ पे y के अंदर पुट कर सकते हैं और हर एक के करस्पॉन्डिंग आपको y मिल जाएगी। जैसा कि x इज इक्वल टू 0 था, अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट करें तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा x की पावर 4 की जगह पे भी, माइनस 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 2, तो आंसर आ जाएगा सिर्फ प्लस 2। तो पॉइंट बन जाएगा 0 और y की जगह पे अब 2 आ गया, तो पॉइंट इसका बन जाएगा 0 और 2। इसी तरह 1 भी पुट करें, 1 को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 की पावर 4, 1 नहीं आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2, 2 और माइनस 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसका आपके पास ये बनेगा 1 1। नेक्स्ट है जब x इज इक्वल टू माइनस 1 हो, देन आप यहाँ पे बेशक पुट कर दे, माइनस 1 की पावर 4 1 नहीं होती है, माइनस 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर वो भी 1 हो जाएगा। तो ये जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 2, ये फिर 1 आ जाएगा। ये भी पॉइंट बन जाएगा माइनस 1 एंड 1। एंड आप इसको एक्स वाई एक्सेस के ऊपर ड्रा भी कर सकते हैं कि ये यहाँ मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, यहाँ पे पॉइंट लगाया 1 और माइनस 1, और ये पॉइंट बनता है यहाँ पे 1 माइनस 1, ये 1 1 पॉइंट बनता है, और ये पॉइंट जो है बनता है 0 एंड 2, और इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया तो ये तकरीबन W टाइप की शेप बन जाएगी। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फॉर दैट पर्पज वी विल अप्लाई डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव। आप कहते हैं कि आपके पास है f ऑफ x इज इक्वल टू x। एक बात याद रखो, जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e की पावर x है तो उसका वो डेरिवेटिव सेम आ जाता है, सिर्फ पावर में जो टर्म है वो आके स्टार्ट में मल्टीप्लाई हो जाती है। लाइक e रेज़ पावर x है तो x के साथ क्या है 1 नहीं है ना, x के साथ अगर कोई टर्म नहीं है तो जो कोफिशिएंट है वो स्टार्ट में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर e रेज़ पावर 2x है उसका डेरिवेटिव होगा आपके पास 2 e रेज़ पावर x। अगर e रेज़ पावर 3x है उसका डेरिवेटिव होगा 3 e रेज़ पावर x। तो d ओवर dx ऑफ एक्सपोनेंशियल x, यहाँ पे भी सेम टू सेम वही रूल अप्लाई करें, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a रेज़ पावर x प्लस h बन जाएगा, क्योंकि x को रिप्लेस कर दिया x प्लस h के साथ, माइनस a रेज़ पावर x। यहाँ पे भी बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, आप a की पावर x डॉट a की पावर h इसको लिख सकते हैं, माइनस a रेज़ पावर x। a की x स्टार्ट में लेके आ जाए, डॉट आपके पास यहाँ पे बचेगा, देखिए यहाँ पे भी a की x कॉमन, यहाँ पे भी, यहाँ बनेगा a की h माइनस 1 ओवर h। तो a की x यहाँ पे आ जाएगा और लिमिट आप इसके साथ लिख दें a की पावर h माइनस 1 ओवर h, और साथ यहाँ पे लिख दें कि लिमिट
h अप्रोचेज टू 0। और ये कंप्लीट वो कहता है ये लिमिट वाली टर्म जो है ये आपके पास एक कोई भी फिक्स्ड नंबर होता है जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होता है। लाइक आप यहाँ पे 1 है तो 1 आएगा, 2 होगा तो 2 आएगा, 3 है तो 3 होगा, 4 है तो 4 आएगा, इस तरह का आपके पास हो जाएगा। और एफ प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू आएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0 e रेज़ पावर h माइनस 1 ओवर h इज इक्वल टू 1। देयरफॉर द नेचुरल एक्सपोनेंट्स फंक्शन इज इट्स ऑन डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ ई रेज़ पावर x इज इक्वल टू x आ जाएगा। ये आप लोगों का आज रिलेटेड जो है वो बेसिक्स कुछ थी पावर रूल्स के रिलेटेड, और जो सारे डेरिवेटिव्स का रूल है मज़ीद का नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसको मॉडिफाई करूँगा और मज़ीद आप लोगों को इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाऊँगा, और जो इसके रिलेटेड थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चंस हैं वो भी करवाऊँगा इंशाअल्लाह।